मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं वो लेके आया हूँ जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। आज से मैं जो क्वेश्चंस पेपर थे सभी के आंसर्स भी इसी चैनल पर ला रहा हूँ। तो चलिए आज से देर न करते स्टार्ट करता हूँ। हम देखेंगे 2021 का जो जुलाई और अगस्त 2021 में क्वेश्चंस पेपर आया हुआ था। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स DCA सेकेंड सेमेस्टर का था आपका। तो ये हम आज देखने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। चाहे DC हो, PGDC हो या कोई भी हो, आपके में ये क्वेश्चन है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में, तो ये पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है बताइए। इंटरनेट सेवा प्रदान करने की भूमिका का परिचय कीजिए, चर्चा कीजिए। तो आपको इंटरनेट और इंटरनेट का अंतर बताना है और इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो किन किन क्षेत्रों में हैं, या उन पर हमें विस्तार से समझना है कि कैसे आखिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर समझेंगे कि इंटरनेट और इंट्रानेट में आखिर क्या अंतर है। तो देखिए, मैंने इसका अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने की प्रयास किया है। हम में से अधिकांश लोग इंटरनेट और इंट्रानेट की शर्तों के बीच भ्रमित हो जाते हैं, यद्यपि उनके बीच बहुत अधिक असमानता मौजूद है। इनमें से एक अंतर यह है कि इंटरनेट सभी के लिए खुला है और सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट है वो सभी के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हम इंटरनेट पर कैसे भी काम कर सकते हैं, जबकि इंटरनेट को निजी तौर पर ही प्रयोग किया जा सकता है। इंट्रानेट है जो केवल वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट कोई भी यूज़ कर सकता है, ये इसका मेन डिफरेंस है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में आपको समझा देता हूँ। ये इंटरनेट है, कोई भी लैपटॉप, PC, मोबाइल है और वो आप इंटरनेट चला सकता है। कोई भी आदमी, कोई नॉर्मल व्यक्ति यदि उसके पास मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप है, कुछ भी है, तो वो चला सकता है। लेकिन इंटरनेट का एक मॉनिटर होता है इंट्रानेट का, उससे जितने भी लैपटॉप है वो कनेक्टेड रहते हैं और साथ में ही ये एक जैसे कंपनी है, वो कंपनी इंटरनेट का यूज़ कर सकती है कि जितने भी उसके उसके क्षेत्र में जो वर्क हो रहा है उसके लिए वो अपना निजी रखे, ये डाटा किसी के पास लीक ना हो। इसके लिए इंटरनेट बनाया गया है। ये आप यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट भिन्न भिन्न होते हैं। कम से लैन, मैन और वैन का संग्रह है जो एक कनेक्शन स्थापित करता है और विभिन्न कंप्यूटरों के बीच सूचना का आदान प्रदान करता है। यह किसी भी जानकारी जैसे डेटा, ऑडियो, वीडियो आदि को भेजने और प्राप्त करने के लिए वायर्ड और वायरलेस, जैसे कोई वायर लगा सकते हैं और बिना वायर के भी, दोनों प्रकार से संचालित संचार का उपयोग करता है। यहाँ डेटा फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से ट्रेवल करता है जो टेलीफोन कंपनियों के स्वामित्व में है। आजकल यहाँ से देखिए, आजकल हर कोई इंटरनेट का उपयोग सूचना प्राप्त करने, कम्युनिकेशन करने और नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए करता है। यह एक सार्वजनिक नेटवर्क है जिसका उपयोग करके कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और रिले कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एक साथ। यह उपयोगकर्ता को सूचना
का एक उत्कृष्ट स्रोत प्रदान करता है। ये इंटरनेट की आपको परिभाषा दी गई है। अब इंट्रानेट की देखिए। इंटरनेट का एक हिस्सा है। इंटरनेट जैसे हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट एक दुनिया है, जबकि इंट्रानेट दुनिया का मतलब कोई देश है, ऐसा बोल सकते हैं। इंटरनेट पूरी दुनिया है, इंट्रानेट उस दुनिया का एक देश मान सकते हैं ऐसा। उसका इंट्रानेट का क्षेत्र लिमिटेड है। इसमें स्पष्ट लिखा इंटरनेट का एक हिस्सा है जो निजी तौर पर प्रयोग किया जाता है। इंट्रानेट ज़्यादातर लैन, मैन या वैन है। ये इंट्रानेट इनमें से कोई एक होगा, है ना। यह सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है और नेटवर्क के भीतर फाइलों और फोल्डरों तक पहुंच प्रदान करता है। इनमें अनजान उपयोगकर्ता को नेटवर्क तक पहुंचने से बचने के लिए सिस्टम के आसपास एक फायरवॉल होता है। फायरवॉल आपने देखा होगा। इसमें केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति है। हर कोई इसको चला नहीं सकता। यदि कोई अनजान व्यक्ति उसको खोलने का प्रयास भी करता है तो नहीं खोल पाएगा। आगे देखते हैं हम यहाँ से। थोड़ा इसके अलावा इंटरनेट का उपयोग कंप्यूटर को जोड़ने और फर्म के भीतर डेटा, फाइल या दस्तावेज को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। यह जानकारी और फोल्डर्स को शेयर करने का एक सुरक्षित तरीका है, क्योंकि संगठन के भीतर नेटवर्क अत्यधिक सुरक्षित और प्रतिबंधित होता है। यह विभिन्न सेवाओं जैसे ईमेल, सर्च, डेटा संग्रह आदि का प्रतिपादन करता है। ये था इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर। अब हम देखेंगे कि जो इंटरनेट है वो कौन कौन से क्षेत्रों में आपकी सेवाएं प्रदान करता है, किस प्रकार करता है। ये हम इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तुलना का आधार क्या होगा? आशय, मतलब इसकी डेफिनेशन, कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। जबकि इंटरनेट क्या करता है? यह इंटरनेट का एक हिस्सा है जो किसी विशेष फर्म के निजी स्वामित्व में होता है। सरल उपयोग, दोनों में से सरल उपयोग किसका है? कोई भी इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। केवल संगठन के सदस्यों द्वारा ही इसका उपयोग किया जा सकता है। कितना सरल जो है आपको डिफरेंट बताया जा रहा है इसमें। सुरक्षा की दृष्टि से कौन सही है? इंटरनेट की तुलना में उतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। यह अधिक सुरक्षित है। ये इंटरनेट की अपेक्षा बहुत अधिक सुरक्षित है इंट्रानेट। उपयोगकर्ता की संख्या, ट्रैफिक, इसमें अधिक असीमित है। कोई भी यूज़ कर सकता है, तो असीमित उपयोगकर्ताओं की संख्या। इसमें लेकिन सीमित है। इसमें जो उस संगठन के सदस्य हैं, केवल वही इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक, इसमें अधिक ट्रैफिक है क्योंकि हर कोई यूज़ कर सकता है। इसमें कम ट्रैफिक है इंटरनेट में, क्योंकि इसको लिमिटेड सदस्य ही यूज़ करेंगे। नेटवर्क का प्रकार, इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। दी हुई जानकारी, अब जानकारी के आधार पे असीमित और सभी द्वारा देखा जा सकता है। इसमें जानकारी भी असीमित होती है और हर कोई इसकी जानकारी को देख सकता है। जबकि जो इंटरनेट में होती है वो सीमित जानकारी होती है और एक संगठन के सदस्यों के बीच प्रसारित रहती है। केवल इसमें संगठन के सदस्य ही इसकी जानकारी देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। सर्वर की संख्या, इंटरनेट पर हजारों सर्वर कार्य कर रहे होते हैं। इंटरनेट में सर्वर की संख्या सीमित होती है। नेटवर्क, इंटरनेट
नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्क लैन, मैन, वैन को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। जबकि इंटरनेट में क्या होता है, इंट्रानेट मुख्य रूप से लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है, अर्थात लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इस मालिक के आधार पर इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, जबकि इंट्रानेट का कोई ना कोई मालिक अवश्य होता है, क्योंकि ये सीमित क्षेत्र के लिए है। वेब स्पेस इंटरनेट पर किसी भी साइट को चलाने के लिए पहले इस साइट को वेब सर्वर पर अपलोड करना होता है, जबकि इंटरनेट पर किसी साइट को अपलोड करने के लिए वेब स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। ये है इनमें मेन अंतर और इनका क्षेत्रों में यूज़ हो गया है ना। ये अंतर था आपका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, ईमेल सेवाएं क्या है। ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल पर चर्चा कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ये आपका इंटरनेट और इंट्रानेट का अंतर मैंने बताया हुआ है स्पष्ट, एकदम साधारण तरीके से आपको ऐसे ही लिख के आना है जैसा मैंने पूरा बताया हुआ है। पहले उनका डेफिनेशन आपको समझा देना है थोड़ा थोड़ा, और फिर उनका रियल जो अंतर है, ये जितने भी मैंने अंतर बताए हुए हैं इनको लिख के आना है। आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को तो ज़रूर दबा के रखें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई अगले क्वेश्चन का जैसे ही आंसर लेके आता हूँ तो आप उसको अच्छे से समझ लें और पढ़ लें और पेपर में अच्छे से लिख के आएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।